1 घंटा तक सोचता रहा कि ये जो आर्थिक गुलामी है भाई, मैं आर्थिक गुलाम नहीं हूं किसी का। मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में या कहीं और नहीं पढ़ पाएंगे, अपने घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, सोशल मीडिया से पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं कम खा लूंगा, मेरा परिवार कम खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और एलिगेशन लगाओगे तो भाई मार खा लेंगे, कुछ और करोगे वो भी सह लेंगे। सही बात का जो हमको पता है, जो नतीजा आप दोगे वो भी सह लेंगे। ठीक है, हमको चला कहीं भी डाल दोगे काल कोठरी में, वो भी सह लेंगे, पहले भी सही है। बट बात ये नहीं है, कि बात ये है कि ऐसा हुआ क्या है, उनकी बात को कोई सुन क्यों नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है सुनने में, ये बताओ। जय हिंद, जय भारत। भाइयों और बहनों, आज की जो ये वीडियो है, इसको बनाने से पहले मैं सच बताऊं कि लगभग 1 घंटा मेरा शरीर एकदम सुन्न हो गया है। सुन्न एकदम ऐसा हो गया था कि दिमाग और शरीर मतलब कुछ हरकत नहीं कर रहा था। उसका कारण ये है कि आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर बोल रहा हूँ, जिस बात के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, ये बात इतनी सीरियस है कि इससे कुछ भी हो सकता है। मतलब मैं आज जो बोलूँगा इस वीडियो के अंदर, ये ऐसे शब्द हैं कि ये डायरेक्ट जो ADGPI ब्रांच है, एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन इंडियन, इसकी तरफ से पब्लिक इंफॉर्मेशन ये आया है इनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर, जो मैं अभी आपको बयान करूंगा, बताऊंगा। बट ये जो बात है, ये बोलने से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैं सुन हो गया था 1 घंटा तक, और मैं बैठ के वीडियो बनाने के लिए जब बैठा तो मैं 1 घंटा तक बैठा ही रहा, और ये सोचता रहा कि इसके बाद क्या हो सकता है, मेरा क्या हो सकता है। हो सकता है मेरे ऊपर भी पता नहीं क्या क्या बातें उठ सकती हैं, और मुझे भी हो सकता है कि ये कुछ भी साबित कर सकते हैं कि ये देशद्रोह कर रहा है, या फिर ये कुछ भी बोल सकते हैं। कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मैंने भी 24 साल और 6 दिन सेना में सर्विस किया है, तो मैं भी समझता हूँ सारी बातें। और ऐसा नहीं है कि हमारी इंडियन आर्मी गलत है, इंडियन आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन कोई गलत है, या एक्चुअली देखा जाए तो कोई कानून भी ज़्यादा कोई गलत नहीं है, काफ़ी संशोधन हो चुका है। बट उनका फ़ायदा गलत तरीके से उठाना कुछ जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं, या जो भी वहाँ पे कमांड करने वाले अफसर हैं, उनके द्वारा गलत, कुछ एक अफसरों द्वारा गलत एक्शन लेना या गलत उसका नाजायज फ़ायदा उठाना। कुछ एक का मतलब ये है कि जो भी कुछ गलत कर रहा है, चाहे वो किसी भी लेवल पर कुछ भी गलत कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक या सिंगल या 2 बात है या 3 बात है, ऐसा नहीं है। जिस भी लेवल पे जो भी गलत हो रहा है, वो कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज है। तो मैं आज ADGPI द्वारा जो ये उनके अकाउंट पे जो मैसेज जारी किया गया है, उसके बारे में बात करता हूँ, क्योंकि इस मैसेज को डिनोट करने के लिए, या फिर इसको आप जो जनता है सोशल मीडिया पे समझाने के लिए, क्योंकि इन्होंने भी सोशल मीडिया पे ही डाला है, समझाने के लिए काफ़ी मतलब हिम्मत चाहिए और देशभक्ति उस लेवल की चाहिए जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, या जितने भी क्रांतिकारी जो शहीद हुए, या फिर स्वतंत्रता सेनानी हैं, मतलब उन्हीं के लेवल की देशभक्ति की ज़रूरत है। क्योंकि जब ये सोशल मीडिया के ऊपर मेरी बात जाएगी तो काफ़ी लोगों को पता नहीं कितनी टाइप की मिर्ची लगेगी, और दिक्कत हो सकती है, मुझे पता है। बट मैंने समझौता करना सीखा नहीं है गलत चीज़ के साथ, और देशभक्ति का जो लेवल है वो मेरा पता नहीं क्यों बचपन से ही मान लो, या जब भी ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो लेवल मेरा अपने आप ऊपर आ जाता है। मेरे से गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, मुझे उस समय किसी भी रैंक से डर लगना बंद हो जाता है। और जब मेरे को कोई गलत करता है, दिखता है, या फिर वो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ गलत है, तो मेरे से वहाँ पे रुका नहीं जाता। ये मेरी कमी मान लो या कुछ भी मान सकते हैं आप, मेरे से रुका नहीं जाता। और मैं ही नहीं, ऐसे बहुत से हमारे देश के अंदर अच्छे अच्छे लोग हैं जो मुझसे भी ज़्यादा बहुत बड़े देशभक्त हैं, बहुत बड़े निडर हैं, और जो कि इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं हो सकता है कहीं ना कहीं किया हो, पर ऐसे भी लोग हैं जो नहीं करते हैं, जैसे रविंदर फौजी भाई है, या और भी हमारे एक साहब हैं, वो जो सैनिक वेलफेयर यूट्यूब का चैनल चलाते हैं, सैनिक वेलफेयर चैनल, और भी हैं, एक वो डोगरा भाई साहब हैं, उनका चैनल का पता नहीं क्या नाम है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे हैं।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे रुका नहीं जाता और उनको कुछ गलत दिखता है तो बोलते ही बोलते हैं। तो मैं आज ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे इसी देश के अंदर क्या हमको समानता का अधिकार नहीं है? मैं उस बात के ऊपर आऊँगा जो DGPI ब्रांच का जो मैसेज है, जो अकाउंट का के ऊपर जो पोस्ट डाली है, उसके ऊपर मैं आऊँगा, उसकी बात करूँगा। और आपको मैं सोच रहा हूँ कि एक बात ऐसे बताऊँ कि आपको समझ में आ जाए कि मैं एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि इस देश के अंदर आपको पता है, आपने पता नहीं कितने केस देखे होंगे कि जो सामने आते ही नहीं है, और सामने आ भी जाते हैं तो हमारे देश में अभी क्या चल रहा है कि आर्थिक जो गुलामी है वो सबसे ज़्यादा चल रही है। और ये जो आर्थिक गुलामी चल रही है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे देश की वजह से ही चल रही है ओनली, ये एक मिशन है। ये उन ही अंग्रेजों का मिशन है जिन्होंने मतलब हमारे को जो शारीरिक गुलामी जब होती थी वहाँ पे ऑन ग्राउंड हमको गुलाम की तरह रहना पड़ता था उस समय। और मैं नहीं बोलता कि उस टाइम भी देश गुलाम था, ऐसा नहीं है। वो क्या था कि जो लोग अपने आप को समझते थे गुलाम, वही गुलाम थे। जो नहीं समझते थे वो कभी गुलाम हुए नहीं, इसलिए उनके नाम के सामने आज़ाद ही लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा आज़ाद हिंद फौज, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद, आज़ाद भगत सिंह, ये सब क्या है, आज़ाद ही थे, ये कभी गुलाम नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने कभी समझा ही नहीं कि हम गुलाम हैं। सेम ऐसे ही मतलब बहुत सारे आज भी ऐसे आज़ाद लोग हैं हमारे इस देश के अंदर जो अपने आप को आज़ाद समझते हैं और जो उसके ऊपर कायम भी रहते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो डरते या दबते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि भैया मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ऐसे ही मैं भी एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे मैंने पहले बताया कि जब मेरे अंदर देशभक्ति जाग जाती है तो मुझे सभी जो गलत करने वाले हैं, वो कितना ही बड़ा रैंक हो, कितना ही बड़ा ओहदा हो, कितना ही बड़ा नेता हो, फिर मुझे वो 2 कौड़ी के लगने लगते हैं, 2 कौड़ी के लगने लगते हैं। और ऐसा लगता है, मुझे तरस आता है उनके ऊपर कि ये कितने डरपोक आदमी हैं कि एक बहुत बड़े जो ओहदे की पावर है उसकी मदद लेते हैं, जो ओहदे की जो पावर है उसको मिसयूज करते हुए उसकी मदद लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, या अपनी गलतियां छुपाने के लिए, या अपनी कमियां छुपाने के लिए, या अपने डर को थोड़ा सा मतलब अपना जो अंदर में जो डर होता है ना उनके, उसको कम करने के लिए। ये अब आप देख सकते हो कि जो ये जो मैसेज की बात कर रहा हूं मैं, जो ADGPI मतलब एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन, इस ओहदे ने जो मैसेज डाला है फेसबुक अकाउंट के ऊपर, जो इंडियन आर्मी का ऑफिशियल अकाउंट है, उसके ऊपर ये मैसेज डाला है कि आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ भी लोगे कि भैया ये जो 2 व्यक्ति हैं, इन्होंने बोला है आप सावधान रहें, अवेयर रहें, फेक है इनका, ये जो बोल रहे हैं सब कुछ फेक है। और ये बोल रहे हैं कि ये जो 2 व्यक्ति हैं ये भारतीय सेना के खिलाफ गलत मतलब कर रहे हैं, गलत फेक न्यूज़ पहुंचा रहे हैं, इनसे सावधान रहो। और ये बोला जा रहा है कि फेक तो है ही है, दुर्भावनापूर्ण मैसेज, मतलब कि बुरी भावना दिखा रहे हैं इंडियन आर्मी के प्रति, तो इनसे सावधान रहें और इनकी बातों पर ध्यान ना दें। मतलब ये मतलब है इस मैसेज का। 2 व्यक्ति बोला है, जिसमें एक नाम है चंदू चौहान और दूसरा नाम है HK यादव। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। बट मैं अभी आगे कुछ बोलने से पहले ये बोलना चाह रहा हूं कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं ADGPI साहब को या ADGPI ब्रांच को, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, दिल्ली में ये ब्रांच है। तो मैं ये इनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप इस मैसेज को इस तरह लिखते, इसी मैसेज को ऐसे ना लिख के इसी तरह लिखते कि पब्लिक को नोटिस करते आप कि ये जो 2 सैनिक ऐसे वाले सैनिक हैं जिनको इनकी किसी टाइप की गलती के ऊपर या इनको सजा होने के कारण बाहर निकाल दिया था सेना से,
और अब ये आंदोलन कर रहे हैं या फिर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, और हमारे संज्ञान में ये बात आ चुकी है, क्योंकि आप मैसेज तो लिख रहे हैं उनके बारे में, तो इनके संज्ञान में ये बात आ चुकी है, या मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के संज्ञान में ये बात आ चुकी है, या एडीजीपीआई ब्रांच के संज्ञान में ये बात आ चुकी है कि इनको अपने निकालने से, मतलब सेना से बाहर करने से, या इनको जो सजा मिली है उससे आपत्ति है, तभी ये परेशान घूम रहे हैं। तो जनता को बताना था कि ठीक है, इनकी जो भी मांग है या जो भी इनकी प्रॉब्लम है, ये देश के नागरिक हैं जिन्होंने सेना में अपनी सेवा दी है इतने सालों तक, और अब ये जिस भी बात से परेशान है उसको हम, जो भी निर्धारित चैनल है, जो भी ऐसा लेवल है जिसके ऊपर इनकी समस्या का और इनकी जो एलिगेशन है वो जो लगाए गए हैं उनके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, उस लेवल के ऊपर, उस चैनल के ऊपर इनसे बात की जा रही है और इनकी समस्या का हल हो जाएगा। इसीलिए अभी तक इन्होंने जो भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस डाले हैं उनके ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान ना देकर आगे की प्रक्रिया जो अभी डिफेंस गवर्नमेंट कर रहेगी, इनका जो या जो आर्मी का जो लेवल है, जो भी चैनल है वो इनका सॉल्यूशन करेगा, या फिर ये अगर जो इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं वो इसका, इनका जो समाधान है वो किया जाएगा, तो ये ज़्यादा बढ़िया होता। क्योंकि इससे क्या होता कि ये जो दोनों जवान घूम रहे हैं रोडों के ऊपर, एक तो इनका भी समाधान हो जाता, और एक जनता जितनी भी देख रही है इनको, उनका भी हौसला बढ़ जाता कि हाँ, हमारे देश का जो प्रशासन है, जो प्रक्रिया है, या हमारी इंडियन आर्मी की जो सोच समझ है वो बहुत अच्छी है हमारे जवानों के प्रति। भाई ठीक है, सजा किसी को भी मिल सकती है, बाद में जब दोबारा इंक्वायरी होती है तो ये भी कितनी बार निकला है कि वो सजा उनको गलत दी गई थी, या फिर वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है जस्टिस करने में, या फिर पूरे उसकी बात नहीं सुन पाया है किसी वजह से, या वो बोल नहीं पाया है, या फिर उनके पास कुछ ऐसे सबूत थे जिनको वो पेश नहीं कर पाया है। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, तभी तो आदमी इस लेवल पे आता है कि भाई वो सीधा डिफेंस मिनिस्टर साहब के दरवाजे के ऊपर दस्तक दे रहे हैं, वो दुनिया भर का जो लेटरबाजी कर रहे हैं, आपको भेज रहे हैं सब कुछ, भाई हमारी गलती नहीं थी, ठीक है, या हमारी गलती है तो हमको भाई सजा दे दो ना, दोबारा दे दो, फांसी पर चढ़ा दो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं बेचारे। तो उनको सुनने के बजाय आपने ये कर दिया इस देश के अंदर कि सारी जनता को भरमा के उन दोनों बंदों को आप ये साबित कर रहे हो कि यही गलत है ऑलवेज, और यही पूरी देश की आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं। आप ये साबित करना चाह रहे हो इस मैसेज से, और इस मैसेज से आप ये साबित करना चाह रहे हो कि देश की जनता इनको गद्दार समझ बैठे। आप देश की जनता के सामने सोशल मीडिया के ऊपर इनकी वो बुराई कर रहे हो जो इनको गलत कदम उठाने पे मजबूर कर सकती है, या फिर वो इनको इतना बड़ा विद्रोही आप मतलब वो कर रहे हो कि ये भाई इतने बड़े विद्रोही हैं कि ये पूरे देश के खिलाफ और देश की सेना के खिलाफ यही षड्यंत्र रचते आए आज तक। आप ये बताइए कि इन बेचारों ने अभी तक किया क्या है। इन्होंने जितने भी नेता रैली कर रहे हैं, जितने भी नेता इनको लगता है कि वहां पे हम पहुंच सकते हैं वहां पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी जो चैनल है आर्मी के वो इन्होंने तोड़े नहीं, सभी जगह ये बात कर रहे हैं। और किस चैनल ने, किस नेता ने, किस अफसर ने, किस डिपार्टमेंट ने इनकी सुनी? क्योंकि इनकी सुनते और इनकी बात को रखते कि भाई हाँ ये आए हैं बेचारे परेशान घूम रहे हैं, और हमारे ही देश के अंदर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इससे अच्छा चंदू चौहान बोल रहा है कि मैं पाकिस्तान में शहीद हो जाता। तो ये जो मैसेज है ये इतना ज्यादा गलत मतलब प्रभाव डाल रहा है आपका। और ये किसने आपको इस ब्रांच के अंदर, कौन दिमागदार ऐसा इंसान था, कौन ऐसा शख्स था इस इंडियन आर्मी का जो अपने जवानों के खिलाफ उनको ये मतलब जनता के सामने ये मैसेज लिखा? दो बंदे वो कुछ नहीं बोल रहे, वो ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे साथ या देश के साथ ऐसे ऐसे गलत हो रहा है, तो हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इसकी जांच करवा दो। सिंपल सी बात बोल रहे हैं। अब इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, ये क्या कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे। ये तो बेचारे भूखे पैसे घूम रहे हैं। और रोडों के ऊपर जो ये दमदार बैठे हैं ना, जितने भी ये जो ऑफिसों में बैठ के और टाइपिंग और इंग्लिश के माहिर बने बैठे हैं, भाई साहब एक बार रोड पे उतर के देखो, और वो भी इतने बड़े साम्राज्य के खिलाफ जो कि इनका संज्ञान नहीं ले रहा है, और
इनकी बात ही नहीं सुन रहा है, और इतने बड़े बड़े मिनिस्टर जो कि इनसे मुंह छुपा रहे हैं, सरेआम मुंह छुपा रहे हैं, इनके सामने नहीं आ रहे। भाई आपके दरवाजे पे, आपके घर के दरवाजे पे कोई जाएगा और वो ये आपसे बोलेगा कि साहब मेरे को आपसे मिलना है, अगर आप किसी भी एक भूखे नंगे गरीब आदमी के बिल्कुल दरवाजे पे भी जाएगा कोई भी आदमी, और वो ये बोलेगा कि मुझे आपसे मिलना है, तो आप मिलोगे नहीं उससे। आप वहाँ पे प्रोटोकॉल लागू कर देते हो, आपका प्रोटोकॉल भी मान लेता है बंदा कि ठीक है साहब जो आपका प्रोटोकॉल है वो कर लेते हैं। अब वो प्रोटोकॉल भी फेल हो जाता है, और ये हालत इस देश के अंदर है कि वो उस मतलब आपका एक घर है, उसके सामने कोई बेचारा इतने दिन से तिरंगा झंडा लेके न्याय की भीख का कटोरा लेके बैठा हुआ है, और एडीजीपीआई ब्रांच उनके बारे में लिख रही है कि ये फेक और दुर्भावपूर्ण, मतलब बहुत बुरा भाव लेके घूम रहे हैं और बहुत बुरे भाव से वीडियो बना रहे हैं, जिनसे अवॉइड करें सारी देश की जनता। क्यों, ये कहाँ जाएंगे भाई, ये सभी कहाँ जाएंगे? मतलब जो बेचारे परेशान हैं ये सैनिक, ये कहाँ जाएंगे आप बताओ? देश की जनता भी इनको ना सुने, आप भी ना सुनो, किसने आप भी ना पूछो। ये कोई राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, ये कोई किसी को भला बुरा थोड़ी बोल रहे हैं। ये तो ये बोल रहे हैं कि साहब हमारे साथ जो हुआ था वो गलत हुआ था, और हमने सेना के अंदर या जहाँ भी जो कुछ देखा है वहाँ पे सिस्टम में गलती है, तो उसके जांच की मांग कर रहे हैं। अगर वो चीज़ सुधर जाए तो भाई किसको समस्या है? मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि जो इनकी बातों को गलत मान रहा है, जो इनकी बातों को गलत मान रहा है, एक्चुअली देशद्रोही मैं उसको बोलता हूँ जो इनकी बातों को गलत मान रहा है, क्योंकि ये गलत कुछ बोल ही नहीं रहे। ये बोल रहे हैं कि भाई जांच करा दो। जांच कराने के लिए अब मोदी जी ने केजरीवाल के ऊपर जांच बैठा दी। आप मतलब मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री हैं उनको क्या आप मतलब देशद्रोही बोल दोगे क्या? या उनको आप फेक बोल दोगे? उनको आप दुर्भावपूर्ण बोल दोगे क्या? बोल दोगे तो बहुत बढ़िया है, फिर बोलो, एक मैसेज और निकाल दो। भाई किसी चीज की जांच करवानी, अब वो जांच में जो भी इनका रहेगा ये गलत है सही है, बोल रहे हैं कि हम खुद जो हमको सजा मिलेगी वो लेने के लिए तैयार हैं। ऊपर से अगले सभी सबूत दे रहे हैं, सभी सबूत दे रहे हैं वो कि भाई हमारे पास सबूत हैं, आप इन सबूतों के बेस पे जांच करवाओ। ठीक है, इतना गलत क्यों किया जा रहा है? क्यों इतना गलत किया जा रहा है? मुझे समझ में बात नहीं आ रही कि आप ऐसे ऐसे मैसेज भेज के बड़ी अच्छी बात लगती है कि आप एडीजीपीआई का मैंने अकाउंट देखा था तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज थे, प्राइड फील होता है कि हाँ भाई इसने ये पदक लिया, उसने वो पदक लिया। ठीक है, सारी बातें सही हैं, बट जब उन्हीं पदक लेने वालों के बीच में से अगर दो जवान कुछ बोल रहे हैं तो उनको सुनने वाला कौन है भाई? ये पदक नहीं लेके आए तो मतलब ये जवान नहीं है। और मैं इस कैमरे के सामने बैठ के ये बोलना चाहता हूं कि देश की जनता तो मुझे भी सुन रही है, और एडीजीपीआई ब्रांच से लेकर पूरी आर्मी मुझे भी सुनेगी। ऐसी बात नहीं है कि खाली डीजीपीआई का मैसेज ही कोई पढ़ेगा। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो पदक लेके आया उसके अलावा सभी ऐसे हैं ना तो वो पदक ला सकते और वो खराब है। वो हो सकता है उनमें से अगर किसी को मौका मिल जाए तो उसी पदक को और अच्छी तरह लेके आ जाते, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भाई मेरे को कारगिल में मौका मिलेगा, हो सकता है अभी जो जवानों ने काम किया हो सकता है मैं उससे अच्छा कर देता, और हो सकता है मैं शहीद भी हो जाता। वो तो समय के ऊपर फेर है, वो तो समय बताता है कि कौन क्या कर पाता है। ठीक है, जंग में कुछ भी हो सकता है। जंग में जो वीर गति को प्राप्त हो जाता है वो भी एक योद्धा होता है, और जो वीर गति को प्राप्त नहीं होता वो भी एक योद्धा होता है। और कोई जरूरी नहीं है कि जो वीर गति को प्राप्त हो गया वही बड़ा था, और कोई जरूरी नहीं है जो बच गया वही बड़ा है, क्योंकि योद्धा सारे बराबर है, तो सैनिक सभी बराबर होते हैं। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको क्या ट्रेनिंग दे रहे हो। अब आप बोलोगे भाई ट्रेनिंग के लायक होगा तब तो ट्रेनिंग मिलेगी, वो तो मोटा है, वो तो पतला है, वो तो कमजोर है। तो भाई ये ऊपर वाले जो सृष्टि है उसका नियम है। अब उसका नियम ये है कि भाई किसी का शरीर का ढांचा उसने कैसा ही दिया है, वो जीन्स के ऊपर माँ बाप के उसके ऊपर जाती है बात कि वो भाई कोई लंबा है, कोई अब छोटा आदमी लंबा कैसे हो बेचारा, और लंबा आदमी कैसे छोटा हो जाए। तो वो चीजें वहां पे शामिल हो जाती हैं कि भाई जो जिस लायक है उससे वैसा काम करा लो, बात सही है। अगर कोई ज्यादा फिट फोर है या मेहनत कर रहा है, ज्यादा मेहनत कर रहा है, और उसको मतलब कम मेहनत में उस चीज को अचीव करने का सिस्टम बन रहा है तो उससे करा लो, अच्छी बात है। बट ये मत बोलो कि
ये जो दोनों सैनिक हैं ये ऐसे ही हैं, मतलब बेकार हैं, या ये तो देशद्रोही हैं, या ये तो भाई दुर्भावपूर्ण मैसेज फैला रहे हैं। ये दुर्भावपूर्ण मैसेज नहीं फैला रहे। जो आदमी रोड पे घूम रहा है 15 साल के बच्चे को छोड़ के और अपनी औरत को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, और जो 115 दिन के आसपास, लगभग 115 दिन जो यातनाएं सह के आया पाकिस्तान में, और चंदू चौहान, और मैंने चंदू चौहान की जितनी वीडियोज इसके उस समय की वायरल हैं, जितनी भी मतलब न्यूज़ हैं, न्यूज़ चैनल्स की वीडियो, और एक हमारे जो रावत साहब हैं उनकी भी वीडियो, जो जब ये पाकिस्तान में बेचारा था, वहाँ पे तंग हो रहा था, तब आई थी, और फिर ये इसको छुड़वा के लेके आए, और फिर इसको जो भी इसके साथ किया है भाई, इसकी अरेंजमेंट में क्या बात हुई क्या नहीं हुई वो मुझे भी पता नहीं है, और वो किसी को पता नहीं है, वो तो तभी पता लगेगी जब जांच होगी। बट बात ये है कि इतनी वीडियो मैंने देखी, उसमें किसी भी चैनल के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर ये नहीं बताया गया है कि चंदू चौहान, सब ने ये बोला, इसने खुद ही बोला बेचारे ने कि मैं गलती से चला गया, सब ने बोला गलती से चला गया। भाई एक जवान अगर LOC क्रॉस कर रहा है तो उसमें गलती से चला गया, तो कैसे चला गया? इसको शौक था, या ये मेंटली डिस्टर्ब था, ये पागल था, या फिर इसको किसी ने उधर तक जाने के लिए बोला था, ये क्या बात थी? ऐसे कैसे चला गया एक जवान पाकिस्तान में, कैसे चला गया? और फिर इसकी बात को सुना नहीं जा रहा। वो तो जांच में शामिल होगी बात, जब जांच होगी तब पता लगेगा कि एक्चुअली ये कैसे पाकिस्तान में चला गया। और फिर अगर पाकिस्तान में चला ही गया है गलती से, और हमारे देश की जो प्रशासन है, देश के नेताओं ने, देश की सेना ने इसको वहां से बचा भी लिया, छुड़ा भी लिया, तो भाई आपका फर्ज बनता है कि हमारा एक सैनिक गलती से चला गया तो उसको छुड़ा के लेके आना। तो इसमें ये मत बोलो ना कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, आप ये बोलो कि हमने अपने सैनिक के लिए अपना फर्ज निभाया है। मतलब इसमें कोई एहसान नहीं है, ये फर्ज निभाना होता है कि गलती बच्चे से हो सकती है, पर ये गलती जो हुई है उसमें माँ बाप की ही गलती मिलती है। जब बच्चा गलती करता है, एक सिपाही अगर कुछ गलती कर रहा है, तो उसकी जो ट्रेनिंग में कमी है, या फिर उसको ऐसा क्या हो गया था कि वो पाकिस्तान में चला गया, क्योंकि हथियार लेके या बगैर हथियार जैसे भी गया है, पाकिस्तान में जाना कोई आसान बात तो है नहीं। हाँ, गलती से जा सकता है, तो गलती कैसे हुई, और उसमें और भी कोई ना कोई गलत होगा, ऐसी बात थोड़ी है कि अकेला वही चंदू चौहान ही गलत है। भाई वहां तक अगर उसको लाया गया है बॉर्डर के नजदीक, और वहां पे क्या गलती हुई है कि वो पाकिस्तान में गया, तो इसके ऊपर आपने सोचना चाहिए था। इसके ऊपर क्या चल रहा है पता नहीं लग रहा, वो बताइए ना। किसी न्यूज चैनल ने, किसी ने भी वो चीज नहीं बताई, ये हो गया था, बस गलती से चला गया, चलो ठीक है, मत बताओ, और हो सकता है भाई कुछ भी हो सकता है, गलती से चला गया हो। बट उसके बाद उसी बंदे को इतना 5 सजा देना, मतलब आप समझ रहे हो, 5 रेड इंक एंट्री बहुत बड़ी बात है। 7 साल के अंदर अगर दिया है तो बहुत गलत बात है यार। हर साल बंदा कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि उसको रेड इंक एंट्री मिल जाए, और कर भी रहा है रेड इंक एंट्री की गलती। तो जब 2-3 सजा मिल जाती है उसके बाद तो आपने उसको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए था कि भाई बंदा क्यों कर रहा है ऐसे, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स भी देना चाहिए था। आपने फटाफट उसको सजा देके और देश से की सेना से बाहर निकाल दिया, और वो भी कुछ उसके पास छोड़ा नहीं कि वो अपना घर कैसे चलाए। मतलब क्या दुश्मनी निकाल रहा है देश उसके साथ, देश की सेना क्या दुश्मनी निकाल रही है, या जो भी ऐसा कर रहा है वो क्या दुश्मनी निकाल रहे हैं चंदू चौहान के साथ, यही नहीं समझ वाली बात है। कल को वो कुछ कर लेगा बेचारा, वो परेशान होके आत्महत्या कर ले, परेशान होके वो कुछ भी कर ले, तो क्या सभी को तगमे मिल जाएंगे इस देश के अंदर, या सभी ये सोचेंगे कि हाँ ये अच्छा हो गया। दूसरा बंदा है HK यादव। अब HK यादव ऐसा क्या बोल रहा है? HK यादव ने तो भाई बताया कि मेरे को एक JCO 5 बंदे, एक उनके कमांडिंग ऑफिसर जो भी हैं उन्होंने भेजा है, और उसको किस लिए भेजा है वो बताओ। अब वो बोल रही है कि मैंने भेजा ही नहीं है, और वो वीडियो दिखा रहा है वहां पे, और वो मुंह छुपा रहे हैं। यार सरेआम, मतलब एक जवान को गलत सरेआम ठहराया जा रहा है क्या? ऐसा क्यों कर रहे हो? फिर दूसरी बात, अभी मेन बात बताता हूं, तो अब क्या करोगे ADGPI साहब, अब क्या करोगे आप कि अब 4 का मैसेज निकाल दो कि 4 फेक है, ऐसा कर दो कि अब दोबारा मैसेज निकाल दो, ट्वीट कर दो, फेसबुक पे डाल दो ऑफिशियल पे, और देश की जनता को और सेना को और सभी को ये बता दो कि सॉरी हम 2 का मैसेज निकाला था, अभी 4 है। अब आपको पता है जो JCO साहब है उनका तो आप निकालो, क्योंकि उनको तो पेंशन भी दे रहे हो उनको तो आप पेंशन भी दे रहे हो, उनकी पेंशन बंद कर दो, और उनकी नहीं हुई तो हमारी बंद कर दो, क्योंकि अब वही है, कुछ ना कुछ तो आपने करना है।
कुछ ना कुछ तो करना है तो हमारी कर दो, गुस्सा तो आएगी एक बार। जो भी ये सुनेगा वो वाला अफसर जो मतलब इनको बेचारों को नहीं सुनना चाहते या जो भी रीजन है, तो किसी न किसी का तो कुछ ना कुछ होगा। तो इसीलिए मैं 1 घंटा तक सोचता रहा कि ये जो आर्थिक गुलामी है, भाई मैं आर्थिक गुलाम नहीं हूं किसी का, मैं भूखा मर जाऊंगा। मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट कॉलेज में या कहीं और नहीं पढ़ पाएंगे, अपने घर पे बैठ के पढ़ लेंगे, सोशल मीडिया से पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं कम खा लूँगा, मेरा परिवार कम खा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और एलिगेशन लगाओगे तो भाई मार खा लेंगे, कुछ और करोगे वो भी सह लेंगे, सही बात का जो हमको पता है जो नतीजा आप दोगे वो भी सह लेंगे, ठीक है। हमको चला कहीं भी डाल दोगे काल कोठरी में, वो भी सह लेंगे, पहले भी सही हैं। बट बात ये नहीं है, कि बात ये है कि ऐसा हुआ क्या है, उनकी बात को कोई सुन क्यों नहीं रहा, क्या प्रॉब्लम है सुनने में, ये बताओ भाई। सुनने में कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम होती तो सुनी ही जाती, क्योंकि वाह लेने में तो सभी आगे रहते हैं। यार राहुल गांधी इतना बड़ा नेता, जो सबसे पहली देश की पार्टी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्षा मतलब सब कुछ वही है, जो बोलता है वही होता है। उसकी बहन, पहले उसकी माँ, उसके बाप, उनका सब कुछ देश को चलाता आ रहा है। उन्होंने पाकिस्तान से लड़ाई हुई तब भी मतलब इतना कुछ संभाला, चाइना से लड़ाई हुई, गलतियां हुई, हार के कोई बात नहीं, फिर भी उसमें दमखम जितना दिखाया, और पाकिस्तान से फिर लड़ाई हुई, मतलब सब कुछ। इतनी देश को आज़ाद कराने में बोलते हैं हमारा हाथ है, और जाने क्या क्या बोलते हैं। आज वही राहुल गांधी उसकी गाड़ी पे वो एच के यादव बैठ के बोल रहा है कि श्रीमान मेरी बात को सुन लो। वो बोला कि बाद में सुनेंगे, आज तक एच के यादव इंतजार ही कर रहा है कि मेरे को राहुल गांधी बुलाएगा, पूछेगा, सुनेगा। कोई मतलब नहीं है, कैसा विपक्ष है या कैसी ये गवर्नमेंट के नेता है। दूसरा आप सोचो, सभी के पास जाके आ गया, हुड्डा साहब के पास जाके आ गया बंदा, फोटो भी खिंचा ली उन्होंने, बस वर्दी देख ली, सोचा प्रमोशन हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन चल रहे थे। बस इसीलिए ये खाली कुर्सी का मिल जाए, खाली देश भावना किसी के अंदर बची है भी है कि नहीं बची है मेरे भाई। ये देश मैं बता दिया आर्थिक गुलाम हो चुका है। सब उनको पता है कि हम इलेक्शन में खर्चा कर रहे हैं, हमको उतना निकालना भी है, और पार्टियों को पता है कि हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। अगर हम हार गए, हमारी कुर्सी डाउन होगी, तो वो दूसरे आएंगे, वो हमारे ऊपर ईडी सीबीआई पता नहीं क्या क्या जांच बैठाएंगे। मतलब ये चल रहा है देश में। क्या यही चलता रहेगा, सारे आपस में लड़ते रहोगे, या देश का भी कुछ सोचोगे? अगर देश का एक भी बंदा परेशान है तो नेता की आंखों में आंसू आना चाहिए, वो भी तो समानता का अधिकार रखता है। एक भी इंसान अगर परेशान है तो नेताओं को दर्द होना चाहिए दिल के अंदर, वो भी तो हमारा देश का इंसान है, वो भी तो हमारे देश का ऐसा इंसान है जिसको जो संविधान है, समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार हैं सारे उसको भी तो हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार किसको नहीं है? कहाँ बोल पाते हैं? क्या जो ये बड़े बड़े हैं बस यही माइक में बोल पाते हैं क्या? और दूसरा कोई नहीं बोल सकता। और मैं तो शुक्र मनाता हूँ इस सोशल मीडिया का। भाई और बहनों, मैं सही बता रहा हूँ, ये जो सोशल मीडिया है, अगर ये ना हो तो क्या होता था पहले, मतलब किसी को पता ही नहीं लगता था। आप सोच के देखो कि कितने ऐसे क्रांतिकारी होंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन जैसे, लाला लाजपत राय, इन जैसे कितने वो होंगे क्रांतिकारी जो बेचारे शहीद हो गए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, वो शहीद हो गए। और रही बात कि भाई ये 2 जवान है या 4 जवान है, ऐसा नहीं है। जब अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था 1857 में विद्रोह होना शुरू हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, तब अकेला मंगल पांडे पहले सामने आया था। वहाँ से 1857 की क्रांति का जो शुरुआत की थी उसने, वो सामने आया था। तो मंगल पांडे जब सामने आए थे, मतलब बड़ा रिस्पेक्टेड वर्ड है ये, क्योंकि वहाँ से ही वो रहता है भाई, देशभक्ति जगती है लोगों के अंदर। और उसके बाद काफ़ी 100 के करीब साल निकल गए, वो भी चलता रहा, कहीं ना कहीं चिंगारी लगाई है मंगल पांडे ने। तो उसके बाद फिर ये भगत सिंह और ये जो एक क्रांतिकारी उठे दोबारा, तो इन्होंने क्या किया भाई, इनकी बात सुनी नहीं जा रही थी। जब इनकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो इन्होंने एक तरीका अपनाया कि असेंबली में गोला मारा भगत सिंह जी ने। तो उससे क्या, इनको कोर्ट में पेश कर दिया गया।
फिर इनको जेल होगी। जेल में इन्होंने देखा कि वहाँ पे खाना पानी दाना जो हमारे भारत के हैं लोग उनको ठीक नहीं मिल रहा है और अंग्रेज़ों को ठीक मिल रहा है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई जेल में जवान कैसे रहता है और अफसर कैसे रहता है, वो फ़र्क है, वो बिल्कुल सरेआम फ़र्क है। और नेता कैसे रहता है, सरेआम फ़र्क है, कोई डाउट नहीं है। और आज भी फ़र्क है, वो जो उस समय था, ठीक है, आज भी फ़र्क है और उन्हीं कानूनों के चलते फ़र्क है। नहीं तो कैदी होता है, उसमें तो फ़र्क नहीं होना चाहिए। जो खाना उसको मिलता है वही उसको मिलना चाहिए, जो फैसिलिटी उसको मिलती है वही उसको मिलनी चाहिए। जब कैदी बन गया तो फिर क्या फ़र्क रहेगा, जब उसकी गलती पकड़ी गई। बल्कि उनको तो और, बल्कि जो बड़े अहदेदार हैं उनको तो और खतरनाक जेल में भेजना चाहिए एक्चुअली देखा जाए तो। क्यों भेजना चाहिए? क्योंकि उनकी गलती एक्सेप्टेबल नहीं है। जो छोटा ओहदा है, हो सकता है वो बड़ी गलती कर दे, बट बड़ा ओहदा छोटी गलती भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे हो उल्टा रहा है सब कुछ। बेचारे ये सैनिक हैं, जेसीओ साहब है, उसको एक ब्रिगेडियर उनकी वीडियो के अंदर मैंने सुना दुनिया भर की गालियां दे रहा है। और वो खुद ही बता रहा है वो ब्रिगेडियर साहब कि तुझे पता नहीं है सप्लाई में क्या होता है। आप सोचो, उस ब्रिगेडियर को पता है कि सप्लाई में क्या होता है। सोचना इस बात को, उस ब्रिगेडियर साहब को पता है कि सप्लाई में क्या होता है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उस ब्रिगेडियर साहब को पता है कि सप्लाई में क्या होता है और वो उसकी धमकी दे रहा है। मतलब एक सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। एक ब्रिगेडियर साहब होके एक जेसीओ को बता रहे हो आपको पता नहीं सप्लाई में क्या होता है। और मतलब कि जो इन्होंने किया वो तो कम है, सप्लाई में पता नहीं क्या क्या होता है। और इन्होंने जो किया है उसको बोल रहे, उसको ये नहीं बोल रहे कि ये नहीं हुआ है, वो ये बोल रहे कि आपको पता नहीं कि सप्लाई में क्या क्या होता है। मतलब ये जो इन्होंने किया है उसको यहाँ पे इस वर्डिंग पे, इन शब्दों पे ये कबूला एक्चुअली गया है कि जो ये जेसीओ साहब जो नायब सूबेदार सुरेंद्र साहब बोल रहा है ये बिल्कुल सही बात है। दूसरी तो फिर आप ये जो दोनों चैनल हैं जो मैंने लिख रखे हैं इनको आप पढ़ लो, इनको देख लो, इन पे जो बताया है, जो बोल रहे हैं। बस हम तो ये है कि देश में अगर कोई सही बात बोल रहा है तो उसके साथ में सही बात का समर्थन करने में हमारा क्या जा रहा है। अरे हमको हमारे देश को फायदा ही होगा कहीं ना कहीं अगर हम सही बोलेंगे तो और सही का साथ देंगे तो। अब ये हमको ही पता नहीं कि ये पूरे कितने सही हैं, तो वही हम बोल रहे हैं कि भाई आप ये जो बोल रहे हैं कि श्रीमान हमको फांसी में लटका दो अगर हम गलत निकले तो हम जांच तो करा दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़े ओहदे बैठा है तो वह आदमी इंसान अच्छा है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा सड़क पर पड़ा हुआ है उसकी सोच अपने देश के प्रति गलत हो। ठीक है, ये तो सब फालतू की बातें हैं। बड़े बड़े संसाधन हैं तुम्हारे पास, बड़े बड़े वो है तो आप दिखा रहे हो पावर। बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है, ओहदा नहीं है, वो मतलब निकम्मा हो गया, नकारा हो गया, वो बेकार हो गया। अब आप बोल रहे होगे कि हमारे अंदर काबिलियत थी कि हमने ये लिया। भाई बड़ी अच्छी बात है आपके अंदर काबिलियत थी। कितनी जगह दिखाऊं मैं कि काबिल आदमी रोड पर आ जाते हैं और जो उनसे कम काबिल होते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कोई बिल्कुल निकम्मा होता है, उनसे जो कम काबिल होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। बहुत सारे कारण हैं और सबको पता है, बहुत सारे कारण सबको पता है। और ऐसा भी होता है कि बहुत बार तो ऐसे बेवकूफ़ आदमी भी ऊपर चले जाते हैं जिनको जाने नहीं देना चाहिए। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ओहदे पे पद पे नहीं जा पाया, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होती हैं। जैसा आप खाद पानी डालोगे पौधे के अंदर ऐसा हो जाएगा। कई बार ऐसे बीज भी गिरते हैं जो बेचारे, उनके अंदर परमात्मा ने इतना ही सांस दिया है कि आप इतने से पौधे बढ़ोगे उसके बाद रौंद दिए जाओगे। सब टाइप का वो ऊपर वाले का नियम है। बट जो बड़े ओहदे पे हैं वो सबको छाया देते हैं, वो उनके जो बीज हैं उनको भी छाया देते हैं कि भाई कोशिश करो कि तुम भी ऊपर उठो। वो ये नहीं करते। वो कभी आपने देखा नहीं होगा कि एक पेड़ दूसरे पेड़ को रौंद रहा हो, कभी देखा है? नहीं देखा होगा। और यहाँ पे इंसान, उसके तो पैर नहीं है बेचारे के, यहाँ इंसान रौंद रहे हैं। अच्छे भले इंसान को पागल घोषित कर रहे हैं, अच्छे भले जवानों को दे इंजेक्शन, जबकि वो बता रहे हैं कि, और देखो ये आम बात है, हमने भी देखा है, जब कोई जवान काबू में नहीं आ रहा, वो काबू में इसलिए नहीं आता क्योंकि वो सच्चा होता है उस टाइम पे। काफ़ी बार ऐसा भी होता है। हाँ, कुछ देखिए पॉसिबिलिटी हर एक जगह होती है। कुछ इक्का दुक्का केस ऐसा भी होता है कि बंदा ज़्यादा गलत कर रहा है तो उसको काबू करने के लिए थोड़ा सा ये ट्रीटमेंट जो 10 नंबर वाला दिया जाता है। 10 नंबर वाला क्या ट्रीटमेंट है, मतलब कि उसको मेंटल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। बट 10 नंबर
का गलत मतलब निकालती है सेना। 10 नंबर क्या है, एक सीईओ के हाथ में पावर होती है कि उसका जो करेक्टर है, जो उसने देखा एक्टिविटी वो लिखता है उसके अंदर। और 10 नंबर फार्म का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पागल घोषित हो गया, ठीक है। बट वहां पे अगर सीईओ से फार्म भराया जा रहा है, सीईओ के हाथ में पावर पूरी है, तो सीईओ ने तो उसको भेजा है भाई, ऐसा नहीं है। मतलब होता है ये, हमने देखा है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं अपनी जगह पे सही हूँ और मुझे ऐसा किया गया है। बट वो 10 नंबर वाला तो मतलब मेंटली चेकअप तो मेरा कराया था, वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का कि मेरे वो इंजेक्शन नहीं लगे क्योंकि वो मुझे लग सकते थे, कोई खास बड़ी बात नहीं है अगर मैं दिमाग से काम ना लेता। तो होता है, डॉक्टर अच्छे होते हैं, डॉक्टर खराब नहीं होते। डॉक्टर कई बार इनकी बातों में आ जाते हैं जो गलत अफसर होते हैं और फिर वो गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। और बातों में आ जाते हैं क्योंकि वही साथ में खाते पीते हैं, ना मानेंगे तो उनका थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन भी गड़बड़ हो जाता है। होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट आप ये मान के चलो कि ये सारी बातें चलती रहेंगी। पर समस्या ये है कि अब जो जेसीओ साहब बोल रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, और उनके साथ जो एक जवान हो रहा है चंदू अपना जो जेसीओ साहब वाली यूनिट का, तो इनको कैसे लोगे। अब इनका भी 4 कर दो, ठीक है, उस मैसेज में 4 कर दो। और हो सकता है कुछ दिन बाद आपको 8 करने पड़े कि 8 व्यक्ति जिनको ये कर दिया है, वो कर दिया है, वो भ्रम फैला रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे करते रहो मैसेज, ये गलत बात है। आप ये करो कि इनकी संख्या ना बढ़े और आगे भी ना बढ़े। आप ऐसा करो कि जवानों को इज्जत मिले, जवानों को मतलब जो ये बोल रहे हैं भाई जिस चीज़ से परेशान है उसके ऊपर संज्ञान करो। हालांकि अभी एक्शन तो हो रहा होगा, ऐसी बात नहीं है, एक्शन हो रहा होगा। पर आपने अभी तक ये नहीं सोचा कि जो आज तक जवानों के साथ जो गलत हुआ है, आज तक जो गलत हुआ है उसका क्या सिला मिलेगा। जिसने गलत किया है उसको, जिसने गलत किया है उनके साथ क्या करोगे आप। जवानों को तो 1 मिनट में सजा दी जाती है और वहां से जवान ड्रेस पहन के ऑफिस तक नहीं पहुंचता जब तक सारे कागज तैयार हो जाते हैं। क्यों, जवान क्या है, मतलब कुछ भी। जवान के कागज जब तक लाइन से बैरिक से वो ड्रेस पहन कर, मैं बता देता हूँ ये होता है। और ये पूरी इंडियन आर्मी में आप किसी से पूछ सकते हो, वहाँ खड़े खड़े आदेश हो जाते हैं कि चार्जशीट बनाओ, चार्जशीट बनाओ। अब जवानों को बेचारों को ये आधों को ये नहीं समझ आते क्या बोल रहा है, चार्ज सीट बोल रहे हैं कि 4 सीट बोल रहे हैं, वो 4 सीट बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी ड्रेस पहनने से पहले उसको मतलब वहाँ 10 आदमी 5 आदमी पहुंच जाते हैं, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी आ, उधर वेट कर रहे हैं, उधर गार्ड तैयार है भाई, ठीक है, अपराधी फलाना फलाना पेश है, ये सब हो जाता है और इतना टाइम लगता है। मतलब एक बेचारा सैनिक कितनी बड़ी गलती कर सकता है, आप सोचो कितनी बड़ी गलती कर सकता है। क्या इतनी बड़ी गलती कर सकता है जो ये जेसीओ साहब बता रहे हैं, क्या इतनी बड़ी गलती कर सकता है। तो ये हो क्या रहा है मेरे भाई, सोचो ना। क्या इतनी बड़ी, अगर इतनी बड़ी गलती करता तो उसका क्या होता, सैनिक अगर करता। और आज 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 2024 मई से पहले तक ये जेसीओ साहब संघर्ष करता रहा, ये जेसीओ साहब यातनाएं सहता रहा, ये जेसीओ साहब परेशान रहा, ये जेसीओ साहब को टॉर्चर किया गया। किस वजह से कि इसने देशभक्ति की, इसने सही बात को सामने रखने की कोशिश की, इसने सभी, इन जेसीओ साहब ने सभी ओहदेदारों को, जितने बड़े से बड़े होते हैं, सेना अध्यक्ष तक, रक्षा मंत्रालय तक, ये जो रिटायर लोगों का कौन सा डिपार्टमेंट होता है, मैं खुद मैं डरता हूँ उनकी कार्रवाई से, मैं इसलिए मेरे को ये डिपार्टमेंट भी याद नहीं रहते, ठीक है। तो जो सभी के पास इन्होंने मैं सब कुछ भेज रखा है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। फिर वो जेसीओ साहब आज सोशल मीडिया पे आके मजबूरी में उनको आना पड़ा, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई मैं मजबूरी में आया हूँ, नहीं तो कोई सुनवाई है ही नहीं। और फिर आप बोलते हो कि जवान बात लीक करता है, जवान को चैनल बना हुआ है, जवान के लिए ये बना हुआ है, जवान के लिए वो फैसिलिटी है, जवान के लिए पता नहीं क्या क्या दे रखा आपने। भाई वो इसीलिए है कि ये अपनी बात को, सही बात को रख ना दे कई बार। जवान के लिए ये बैन है, जवान के लिए वो बैन है, जवान फोन नहीं चला सकता, जवान फोटो नहीं खींच सकता, ड्रेस में फोटो। और ये देखो ना कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कितने बड़े बड़े अफसरों की, अब जो भी प्रोटोकॉल है, अब आप बोलोगे तेरे को पता ही नहीं है, ये एक प्रोटोकॉल के तहत काम होता है, ये एक ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन के साथ काम होता है। भाई ऑथेंटिकेशन के साथ होता है। आप ये बता रहे हो कि ये फलाना अफसर इस पोस्ट के ऊपर बैठ गया है, आप सरेआम बता रहे हो, ये फलाना अध्यक्ष बन गया है सेना का,
ये ऐसे हो गया है, ये वैसे हो गया, मतलब हमारी सेना में यही हथियार आ चुके हैं, हमारे सैनिक ऐसे ऐसी ट्रेनिंग करते हैं, आप दिखा रहे हो बढ़िया बढ़िया जो सबसे अच्छी ट्रेनिंग करने वाले हैं उनको आप ये सभी सोशल मीडिया के ऊपर दिखाते हो, ये दिखाते हो कि पाकिस्तान डर जाएगा, चाइना भी डर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया है। बट मेरे को ये बताओ कि एक जवान बेचारा गलती से डीपी के ऊपर अगर अपनी ड्रेस में फोटो लगा लेता है तो आपका ये कहना है कि वो हनी ट्रैप में फंस जाएगा, और फंसते भी हैं, नो डाउट फंसते भी हैं। हनी ट्रैप में तो सभी फंस जाते हैं, कौन नहीं फंसता बताओ मेरे को, अफसर भी फंसते हैं। अब आप बोलोगे उनके ऊपर कार्रवाई हो जाती है, भाई कार्रवाई हो जाती है। ये जो आपने बता दिया तो ये जवान जो कर रहे हैं आप इनको सबको तोड़ दो मरोड़ दो, जो कर, अरे भाई जो फंसता है वो तो भाई जो वो काम करेगा, वो तो उसके खिलाफ तो आप कर ही रहे हो सब कुछ। तो आप इतना बंधन क्यों डाल रहे हो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो जवानों को कि वो बेचारे मतलब इतना डर जाए कि यार फोन अगर हाथ में लिया मिल गया वहां पे तो बस तेल हो जाएगा है? ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? अरे फोन है, उसको अपने काम भी रहते हैं, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है आजकल, मतलब फोन का आपको पता है टेक्नोलॉजी का जमाना है, बिना इसके काम नहीं चल सकता। और फिर आदत भी पड़ जाती है भाई, आदमी जब उसको यूज करता है फिर आप एक एक मिनट में डिटेलमेंट के लिए फ़ोन भी करते हो। और ऐसा भी देखा है, मैं जहाँ मैंने काम किया है वहाँ पे मैं देखा भाई कानूनी अफसर है, मैं तो फ़ोन नहीं ले गया, तो मेरे को बोला गया तो तेरा फ़ोन कहाँ है? मैं तो नहीं ले गया, अब नहीं लेके आया क्योंकि वो मना करते हैं सब, और मना ही है फ़ोन की। तो बोला अब भी लेके आएगा, तू दिमाग मत खराब कर मेरा, ठीक है, फलाने से बात कर, दगड़े से बात कर। नहीं मतलब फ़ोन अटेंड नहीं किया तब आप छोड़ते नहीं, बख्शते नहीं बंदे को, क्यों नहीं तूने फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है, आप ज़्यादा किसी को तंग मत करो। देखो जवानों को जो पूछ रहे हैं उनको जांच करा दो, यही रिक्वेस्ट है। और देश की जनता से भी रिक्वेस्ट है कि ये जो सैनिक हैं ये कोई देश के बाहर के लोग नहीं हैं, ये देश के अंदर के ही लोग हैं, ये आप लोगों के बीच से ही किसी माँ बाप के सपूत हैं जो वहाँ पे गए हैं। इनके साथ अगर कुछ हो रहा है तो जनता का भी हक बनता है कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं सुन रहे। आर्थिक गुलाम मत बनो, ठीक है, आर्थिक गुलाम बनोगे तो कुछ नहीं होगा, मरना सबको एक दिन। कौन ऐसा इंसान है जो इस धरती के ऊपर सदा रहेगा? और कितने आपने देखे होंगे जिन्होंने डरो मत, जो बिना मतलब जो डरते भी थे वो भी मर गए, कितनों का कुदरती हार्ट अटैक हो गया, कितनों का एक्सीडेंट भी हो जाता है गलती से। तो मरना तो सबको है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप इतना डर जाओ कि यार कोई मेरे ऊपर कोई संकट ना आ जाए। दूसरी बात भाई, आप अगर मान लो किसी से डर रहे हो कि वो कोई मेरे को उठा ले जाएगा, जेल में बंद कर देगा, मारेगा, पीटेगा, ये सब चीज़ें, तो आप बीमार होकर भी तो परेशान हो सकते हो। परेशानी तो कैसे भी आ सकती है, वो आनी होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। वो अगर आनी है तो वो तो आके रहेगी, वो किस तरीके से आए बात वो है, ऐसे नहीं तो वैसे आ जाएगी। कितने दंगे फसाद होते हैं, कितने बम विस्फोट होते थे, अभी कम हो रहे हैं थोड़ा सा, अब कम तो हो रहे हैं, अब क्या रीज़न है वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और कितने लोग ऐसे ही तड़प के मर जाते थे बम विस्फोटों में, कितने हाईजैक होते थे। तो ये सब किसकी वजह से होते थे? ये जो इन्फिल्ट्रेशन है उसकी वजह से होते थे। और वही चीज़ वो जैसे साहब बोल रहा है कि साहब जांच करा दो, मैं ये नहीं झेल सकता, मेरे से ये बर्दाश्त नहीं होगा कि देश में ऐसा काम हो रहा है, मेरे से नहीं देखा जा रहा। क्या गलत बोल दिया बताओ, बताओ कि उसने ये गलत बोल दिया। तो मैं तो यही बस दुआ करता हूँ सभी सारे देशवासियों से, सभी लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई इस देश को रियल में बचाने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जो ये पार्टियां हैं ये इतनी हावी हो रही हैं कि लोगों का दिमाग खराब कर दिया है। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी, बीजेपी कांग्रेस, आप सपा, ये मतलब इसके अलावा इनको कोई मतलब ही नहीं रह गया है। एक कहीं भी मतदान हो रहा है उधर दो गुंडे आ रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, जनता डर जा रही है। क्या हो रहा है? ये सब मरने से डर रहे हैं, सब आर्थिक गुलामी से डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो भाई? क्यों डरने की जरूरत क्या है? अरे गोली लगनी होगी ना तो ऐसे भी लग जाएगी। अब गोली तो आजकल ये माफिया गिरोह चल रहे हैं, कोई पैसे नहीं देता, आप कमाने आप इकट्ठा करना सोच रहे हो ना। ऐसा होता है कि एक बंदा ने कुछ बिजनेस शुरू किया, उसने पैसे कमाए, उसने किसी को हफ्ता महीना नहीं दिया डॉन को, वो आ गए ठक दे गोली मार दे, ऐसे ही मर जाओगे। तो मरने का कोई आपका निर्धारित नहीं है, आदमी कहाँ कब परेशान होगा, कब वो मरेगा। भाई मरने से अच्छा कहीं ना कहीं शहीद हो जाओ, मरने से अच्छा कहीं शहीद हो जाओ, ठीक है। और होता क्या है कि देशभक्ति मतलब ये है कि देशभक्ति क्या होती है, मतलब इंसान को इंसान से प्रेम हो। और
वो इंसान चाहे सीमा पार का हो चाहे सीमा से इधर का हो, बट अगर वो जिसकी सीमा इधर नहीं है वो इधर आके कुछ करे, मतलब कि अब वो गलत कर रहा है, तो उससे अब डरने की जरूरत नहीं है। उसको उसका जो सजा बनती है, जैसे भाई उसको ठोकना है तो उसको ठोक दो, वो गलत कर रहा है आके, हाँ गलती से आ गया, जैसे चंदू चला गया था तो उसको सैनिक की तरह रखो, भाई तू आ गया गलती से आ जा, उससे पूछताछ करो भाई क्यों आया क्यों नहीं आया, उसके देश की जो गवर्नमेंट है जो सेना है उससे बात करो, भाई तुम्हारा एक सैनिक आ गया था, ऐसे ही होता है। चंदू भी गया था बट वो तो निकम्मे थे पाकिस्तानी साले, घटिया, उन्होंने उसको बेचारे को तंग किया है, उसको आंखों में पट्टी, चलो ठीक है वो अपनी इन्फॉर्मेशन तो क्यों देंगे, बट उसके साथ जो यातनाएं करी हैं, जो उसको दुखी किया वहाँ पे, रोटी नहीं दी उसको समय से, परेशान किया, और वो कितना, अब आप सोच सकते हो कि उनको तो ऐसी दया नहीं होती, ठीक है, तो वो तो वैसे ही मतलब घटिया देश हो रखा है, सारे सब बोलते हैं, अब मैं क्या बताऊँ, सबको पता है। तो हम अब जो घटिया, उसका तो घटिया व्यवहार होगा, बट ये बताओ कि भारत के अंदर भारत के ही लोगों से घटिया व्यवहार होगा, अपने ही घर का आदमी है वो। अब आपका जैसे परिवार होता है, आपके परिवार में कोई गलती करता है उसको सारे समझाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, और वो अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए तो उसको सारे मिलके संभालते हैं, भाई क्या दिक्कत आ गई। अगर वो उसको कुछ पता लग रहा है कि भाई कोई पड़ोसी मुल्क ऐसे गलत कर रहा है, वो बता रहा है कि भाई ऐसे हो रहा है, तो उसकी बात को सुनना भी चाहिए, कोई सुनता ही नहीं है। और अगर उसमें कोई लोचा है तो फिर तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अगर उसमें कोई लोचा है, कोई इन्वॉल्व है, कोई शामिल है, कोई किसी को गलत तरीके से बचा रहा है, तो वो तो बिल्कुल गलत है, उसको तो बहुत जरूरी है जांच करना, तो वो करनी चाहिए। वो यही बोल रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे बेचारे, उन्हीं की बात को नहीं सुन रहा और उन्हीं को दबाया जा रहा है, उन्हीं को यातना दी जा रही है जो सही बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आप लोग देखो और इसके बारे में जो मैंने बोला उसको सोचो समझो कि भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है कि देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गया तो हमारे को पूरी मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई समस्या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कानून है इनका गलत इस्तेमाल चाहे अंग्रेज़ों ने किया, चाहे यहाँ पे कोई भी लोग करे, तो वो गलत है। और वो अब अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है जो नहीं करना चाहिए या जो देशवासी के अकॉर्डिंग नहीं ट्रीट हो रहा है, तो फिर वो गलत है। फिर वो वही है कि सेम कानून उन्होंने बनाए थे, तो अगर वही कानून में ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ अभी तक, तो सेना के कानूनों में अगर बदलाव नहीं हुआ तो इसका मतलब उनका गलत मिसयूज किया जा रहा है, मतलब ठीक है। तो उस बात को ध्यान में रखो, कुछ भी हो सकता है और हो ही रहा है, अब मैं क्या बताऊं, हो ही रहा है। तो इसलिए आप ध्यान दो इस वीडियो को और शेयर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर करो, ठीक है। जनता को पता लगना चाहिए ADGPI क्या होता है, उन्होंने किन के बारे में क्या बोल दिया। हालांकि काफ़ी और मैसेज हैं उसमें और पोस्ट है ADGPI अकाउंट्स के ऊपर, चाहे वो फेसबुक पर, चाहे वो व्हाट्सएप का चैनल हो, चाहे वो ट्विटर का चैनल हो, तो उस पर अच्छे अच्छे मैसेज भी हैं। इस बहाने वो भी देख लेना किस किस ने सोरे चक्कर लिए, किसने क्या लिए हैं, उनको नमन कर लेना, उनको याद कर लेना। और काफ़ी अच्छे अच्छे जवान हैं हमारे जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, ऑफिसर्स हैं। तो सभी को जय हिंद जय भारत। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी गलत नहीं है, बट जो गलत है उसको ही गलत मानो, जो गलत नहीं है उसको सही मानो। चाहे वो बेचारा रोडपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे वो बड़ा ओहदेदार हो और चाहे छोटा सा सैनिक हो। क्योंकि एक गडरिये ने सलाह दी थी कि यहाँ पे गोलकुंडा किला बना दो, तो राजा ने वो बात मानी थी और गोलकुंडा किला बनाया था, ठीक है। भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। वो जो खाना गलत देते थे वहाँ पे जेल में, ऐसे ही तेज बहादुर ने आवाज़ उठाई थी, उसके साथ भी गलत हुआ था। हो सकता है तेज बहादुर भी थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन हो सकता है, बट थोड़ा बहुत इनडिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको, अगर सही बात उसने बोल दी, उसने क्या वही खाना दिखाया था जो था उसके हाथ में, उसके बाद सेना का खाना भी काफ़ी सुधार हुआ है, मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे क्रांतिकारी जो होते हैं वो उनके कारण उनको तो बेचारों को झेलना पड़ता है, वो तो झेलते हैं। जैसे अब ये 3-4 जवान झेल रहे हैं, झेलते हैं, ठीक है, बट उनकी वजह से देश में काफ़ी सुधार होता है। और आने वाले इतिहास में, आने वाले हो सकता है 20, 30, 50, 100 साल के बाद इन लोगों का नाम आएगा इतिहास में कि इसकी वजह से ये हुआ था, इसने ये किया। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो यूनिवर्स में होती हैं, ये परमात्मा अपने आप कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में डलवा देता है और इनका नाम आएगा जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है। जय हिंद जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखें और इन जवानों का सपोर्ट करें ताकि ये अपने जो जांच है उसको करवा सकें गवर्नमेंट से और सेना से। धन्यवाद।